पीएम मोदी की बांग्लादेश के नए पीएम से बात होते ही पगला गया पाकिस्तान। भारत ने किया खेल तो आतंकिस्तान का प्लान हुआ फेल। बांग्लादेश में सत्ता बदलने के बाद भारत को लेकर नई सरकार का कैसा रुख होगा, खुद तारिक रहमान ने कर दिया सबसे बड़ा खुलासा। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद भारत बांग्लादेश के संबंधों में आई दरार, क्या तारिक रहमान समेट पाएंगे यूनिस का फैलाया रायता। बांग्लादेश और भारत के बीच जो दरार आई है, क्या नई सरकार उसे भर सकेगी? इस सवाल का जवाब अब खुद तारिक रहमान ने दे दिया है। सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि नई सरकार भारत के करीब जाएगी या पाकिस्तान और चीन की कठपुतली बनकर भारत को नुकसान पहुंचाने वाली साजिशों को हवा देगी। बीएनपी को चुनाव में प्रचंड बहुमत मिलते ही पीएम मोदी ने जिस तरह से तारिक रहमान को जीत की बधाई दी और फिर फोन पर बातचीत करके दोनों देशों के लोगों की शांति, तरक्की और खुशहाली के लिए भारत के लगातार कमिटमेंट को फिर से पक्का किया, वह बता रहा है कि भारत फिर से बांग्लादेश को विकास के रास्ते पर मोड़ने को तैयार है। तारिक रहमान ने जो कहा है वो सुनकर मुनीर और शहबाज के पेट में दर्द शुरू हो गया है। पाकिस्तान कैसे पगलाया है, आगे आपको बताते हैं। पहले तारिक रहमान ने क्या ऐलान किया है वो देख लीजिए। 14 फरवरी को तारिक रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि उनकी सरकार की फॉरेन पॉलिसी बांग्लादेश फर्स्ट से चलेगी। इंडिया सहित बाकी देशों के साथ संबंधों में बांग्लादेश के हित को सबसे पहले रखा जाएगा। तारिक रहमान ने ये बात बीएनपी की भारी जीत के बाद अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तारिक रहमान से फोन पर बात कर चुके हैं। बांग्लादेश के इलेक्शन कमीशन ने चुनावी नतीजे घोषित नहीं किए थे, उससे पहले ही पीएम मोदी ने तारिक रहमान को फोन घुमा दिया था। बीएनपी चीफ ने कहा कि यह जीत बांग्लादेश की जीत है, यह जीत लोकतंत्र की है, यह जीत उन लोगों की है जो लोकतंत्र की आकांक्षा रखते हैं और इसके लिए कुर्बानी दे चुके हैं। तारिक रहमान ने बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को बहाल करना, संस्थाओं को मजबूत करना और लॉ एंड ऑर्डर सुधारने का जिक्र किया। तारिक रहमान की सत्ता में वापसी उनके पॉलिटिकल करियर के लिए एक बड़ा माइलस्टोन है। उनके सामने कई बड़ी चुनौतियां भी हैं। 17 फरवरी को तारिक रहमान का शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें शामिल होने के लिए पीएम मोदी को भी न्योता दिया गया है। तारिक रहमान की बातों से लगता है कि नई सरकार भारत के साथ विकास और खुशहाली के रास्ते को अपनाकर आगे बढ़ने को तैयार है। ये सब देखकर पाकिस्तान टेंशन में आ गया है। पाकिस्तान अब बांग्लादेश को अपना भाई बताने लगा है। बताइए, जिस बांग्लादेश को भारत ने पाकिस्तान से आज़ादी दिलाई, आज वही पाकिस्तान फिर से उसे अपना भाई बता रहा है। कट्टरपंथी पार्टी जमात इस्लामी को लेकर पाकिस्तान ने बड़े बड़े सपने देखे थे। पाकिस्तान ने सोचा था कि उसके जीतते ही वो बांग्लादेश को हाईजैक करके उसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ करेगा। 11 दलों के साथ गठबंधन के बावजूद जमात इस्लामी को करारी हार मिली है। जमात इस्लामी को चुनाव हारते ही पाकिस्तान ने अपना भाई बदल लिया है और बीएनपी को भाई बना लिया है। शहबाज ने भी पीएम मोदी की नकल करके तारिक रहमान को फोन घुमा दिया। पाकिस्तान भी समझ चुका है कि बांग्लादेश की नई सरकार अगर भारत के साथ मिलकर काम करेगी तो उसके सारे सपने बिखर जाएंगे। खालिदा जिया के राज में बीएनपी भारत विरोधी स्टैंड के लिए सुर्खियों में रही थी। अब 20 साल बाद यह पार्टी सत्ता में लौटी है तो तारिक रहमान के नेतृत्व में भारत को लेकर स्टैंड में बड़ा बदलाव दिखाई दे रहा है। खासकर जिस तरह से पीएम मोदी ने पूर्व पीएम खालिदा जिया के स्वस्थ होने की कामना की थी और फिर विदेश मंत्री एस जयशंकर उनके निधन पर पीएम मोदी का शोक संदेश लेकर ढाका पहुंचे थे। इस दौरान तारिक रहमान से भी मुलाकात की थी। उसने कहीं ना कहीं तारिक रहमान को भारत के प्रति मोड़ने का काम किया। इसलिए अब पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है और तारिक रहमान के साथ दोस्ती बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि तारिक रहमान अच्छे से जानते हैं कि पाकिस्तान से दोस्ती करने का मतलब बांग्लादेश की कब्र खोदने जैसा है, क्योंकि वो कट्टरपंथ के चलते खुद तो भिखारी हैं ही, अब वो बांग्लादेश को भी भिखारी बनाना चाहते हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि तारिक रहमान पाकिस्तान से ज़्यादा नज़दीकी रखना पसंद नहीं करेंगे, वो भारत को ही अपना मित्र बनाएंगे। आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट में अपना जवाब जरूर दीजिए।